आज डाउटनेट ऐप डाउनलोड करें। डाउटनेट पर अपने सभी गणित, रसायन विज्ञान, भौतिक विज्ञान और जीव विज्ञान के डाउट्स का करो सफाया। बस प्रश्न की फोटो खींचो, एक ही प्रश्न को क्रॉप करो और तुरंत वीडियो सोल्यूशन पाओ। अभी डाउनलोड करें। हेलो दोस्तों, हमारे पास क्वेश्चन क्या है आज कि दो संधारित्र जिनकी धारिताएं C1 व C2 हैं समांतर क्रम में जुड़े हैं। यदि इस निकाय को Q आवेश दे तो वह इन संधारित्रों पर किस अनुपात में बटेगा। यदि संधारित्र श्रेणी क्रम में जुड़े हैं तब क्या होगा। ठीक है, तो यहाँ पे जो पहला इसका जो मेन पार्ट है उसको हम लोग देखते हैं कि जब C1 व C2 समक्रम में है। ठीक है, तो हमने यहाँ पे जो है इसको यहाँ पे फिगर में दिखा दिया है। यहाँ पे C1 व C2 समांतर क्रम में जुड़े हुए हैं। ठीक है, समांतर का मतलब जिनका पहला सिरा जो है एक बिंदु से और दूसरा सिरा दूसरे बिंदु से जुड़ा हुआ है, तो इसे कहते हैं समांतर क्रम। तो यहाँ पे मान लिया है कि जो है C1 पे जो आवेश यहाँ पे क्या है, इसको यहाँ पे एक बैटरी है। ठीक है, ठीक है, यहाँ पे क्या है, इसका जो विभवांतर है वो V है। ठीक, तो यहाँ पे क्या है, इस बैटरी से जो है क्या है, Q आवेश यहाँ पे दिया जा रहा है, जो कि हमें यहाँ पे जो है क्वेश्चन में कहा गया है इस निकाय को Q आवेश दे रहे हैं। ये Q आवेश क्या होगा, समांतर क्रम में C1 और C2 जुड़े हुए हैं, तो ये जो है Q1 व Q2, मान लिया Q1 व Q2 वो जो है संधारित्र की धारिता के अनुसार जो है यहाँ पे आपस में बढ़ जाएंगे। अब ये Q1 व Q2 कितने हैं ये नहीं पता हमको। ठीक है, और इनके बीच में जो विभवांतर है उसको हमने V मान लिया, और ये विभवांतर क्या होगा, इस बैटरी के विभवांतर के बराबर होगा, क्योंकि समांतर क्रम में क्या होता है कि जो विभवांतर होता है वो समान रहता है, यानी कि C1 व C2 में समान विभवांतर होगा। ठीक है, तो यहाँ पे अब देखिए जो है, यहाँ पे इसको सॉल्व करते हैं क्या, कि संधारित्रों में जो आवेश है उसका अनुपात क्या है, यानी कि हमें जो है क्या निकालना है, हमें निकालना है Q1/Q2 निकालना है, Q1/Q2 निकालना है। ठीक है, तो यहाँ पे क्या है, इसके लिए हमें क्या पता होना चाहिए, इसके लिए हमें पता होना चाहिए पहले तो V का मान पता होना चाहिए बस। ठीक है, तो V का मान निकालने के लिए क्या करेंगे, हमें कुल आवेश पता है Q है। ठीक है, और यहाँ पे क्या है, हमें कुल धारिता हम निकालेंगे। ठीक है, यानी कि यहाँ पे क्या है, तुल्य धारिता निकालेंगे पहले। तो क्या हो जाएगा, तुल्य धारिता निकालने वाले हम लोग। ठीक है, क्या निकालेंगे, तुल्य धारिता। तो यहाँ पे इसको लिखा तुल्य धारिता किसकी, C1 व C2 की। तो समांतर क्रम में है तो इसको हमने C मान लिया, समांतर क्रम में धारिताएं जुड़ जाती तो C1+C2 हो गया। ठीक है, तो ये तुल्य धारिता आ गई, और कुल विभवांतर हमने V मान लिया है। ठीक है, तो यहाँ पे क्या, कुल विभवांतर V मान लिया, और यहाँ पे क्या, कुल आवेश हमें दिया हुआ है। क्या दिया हुआ है, कुल आवेश यहाँ पे दिया हुआ है। कुल आवेश कितना दिया हुआ है, कुल आवेश हमें दिया हुआ है कितना, Q है। तो यहाँ से क्या हो जाएगा, V, यानी कि विभवांतर कितना हो जाएगा, सिरों के बीच। ठीक है, विभवांतर हर एक सिरों के बीच जो विभवांतर होगा वो समान होगा। ठीक है, चाहे हम बात करें बैटरी के सिरे की, क्योंकि ये जो सिरा है यही, जब तक बीच में कुछ आता नहीं है तो ये सिरा पूरा, ये सिरा और ये सिरा एक माना जाएगा, यानी कि दोनों जो है संधारित्रों का पहला सिरा और इस बैटरी का पहला सिरा यानी कि दोनों सेम है। और वही सेम यहाँ पे दूसरे सिरे की बात हो रही है कि संधारित्रों के दूसरे सिरे, ठीक है, और इस बैटरी का जो दूसरा सिरा पूरा एक ही सिरा, यानी कि जो है सारे सिरों के बीच जो विभवांतर होगा वो बराबर होगा। ठीक है, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, इसको हमने क्या मान लिया, V मान लिया। V बराबर क्या होता है, V बराबर होता है Q/C। ठीक है, ये कहाँ से आता है, ये हमारे संधारित्र के जो परिभाषा से आता है। संधारित्र की परिभाषा क्या है, C बराबर Q/V। ठीक है, कि ठीक, तो C बराबर Q/V से क्या आ गया, V बराबर Q/C आ गया। ठीक है, तो यहाँ पे C का मान कितना है, C1+C2 है, तो V बराबर क्या आ गया, Q/C1+C2 आ गया। ठीक है, तो यहाँ पे जो है अब हमें क्या निकालना, हमें Q1 निकालना है। ठीक है, Q1/Q2 का मान निकालना है, तो Q1 बराबर क्या हो जाएगा, C1, Q1 बराबर क्या हो जाएगा, Q1 बराबर हो जाएगा C1V, क्योंकि जो है यहाँ पे V का मान क्या है, बराबर है भाई समांतर क्रम में क्या होता है, विभवांतर बराबर रहता है, जो कि हमने यहाँ पे निकाल लिया है। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, C1Q/C1+C2 हो जाएगा। इस तरीके से Q2 का मान क्या हो जाएगा, C2V हो जाएगा। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, यहाँ पे C2V क्या है, Q/C1+C2 जो कि बराबर है। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, हमें निकालना है क्या, Q1/Q2 निकालना है। तो Q1/Q2 रखो यहाँ पे, C1Q/C1+C2
और होल अपॉन में क्या आ जाएगा, होल अपॉन में आ जाएगा हमारा क्या, C2Q बटे C1 प्लस C2। तो यहाँ पूरा ये कट गया, Q से Q कट गया, ठीक है। तो यहाँ पे क्या आ गया, Q1 अपॉन Q2 कितना आ गया, Q1 अपॉन Q2 आ गया कितना, C1 अपॉन C2, ठीक है। यानी कि Q1 अनुपात Q2, इस फॉर्म में भी हम आंसर को लिख सकते हैं, C1 अनुपात C2, ठीक है। मतलब जो आवेश होगा, अगर समांतर क्रम में जो हमने धारिताओं को जोड़ा है, तो उनकी समांतर क्रम में अगर हमने संधारित्रों को जोड़ा है, तो जो आवेश है वो उनके संधारित्रों के अनुपात में बट जाएगा। जिस अनुपात में उनकी धारिताएं होंगी, उसी अनुपात में जो है क्या, आवेश बट जाएगा। अब इसका जो दूसरा पार्ट है उसको जो है यहाँ पे देखें, यानी कि दूसरा पार्ट क्या कह रहा है, दूसरा पार्ट हमसे कह रहा था क्या, दूसरा पार्ट हमसे कहा है क्या, कि अगर श्रेणी क्रम में जो है इनको जोड़ दे तो क्या होगा। तो श्रेणी क्रम में क्या होता है, श्रेणी क्रम में क्या होता है कि संधारित्र कुछ इस तरीके से जुड़े होते हैं जी। कैसे, हम यहाँ पे आपको रफली बता रहे हैं, ऐसे इस तरीके से, ये C1 है और ये C2 है। तो यहाँ पे क्या होगा, यहाँ पे जो आवेश पहले वाले में जाएगा, पहले वाले संधारित्र में जाएगा, वही आवेश दूसरे वाले में जाएगा, ठीक है। यानी कि दोनों में क्या होगा कि जो आवेश की मात्रा है वो बराबर रहेगी। यानी कि यहाँ पे क्या हो जाएगा, Q1 बात Q2 जो है 1:1 आता है, यानी कि दोनों में समान आवेश बहेगा, दोनों में समान आवेश बहेगा। यानी Q1 और Q2 दोनों जो है, दोनों को आप Q अपॉन Q कर लीजिए और ये 1/1 आ जाएगा। यानी कि दोनों में क्या हो जाएगा, समान आवेश बहता है। यानी कि यहाँ पे क्या है, यहाँ पे इस चीज को हम जो है ऐसा रफली करें तो इस चीज को ऐसे दिखा सकते हैं, Q1 अपॉन Q2 बराबर क्या, Q अपॉन Q, क्योंकि दोनों में समान आवेश है। तो यहाँ पे क्या आ जाएगा, 1:1, जो कि हमने यहाँ पे इस चीज को दिखाया है, ठीक है। तो यहाँ पे क्या है, दो आंसर हो गए, एक क्या C1 अनुपात C2, दूसरा क्या 1:1, ठीक है। तो हमसे इस क्वेश्चन में हमसे क्या है, यही पूछा गया था क्या, कि समांतर क्रम में अगर जो संधारित्र जुड़े हैं तो उनमें जो है आवेश किस अनुपात में जो है विभाजित होगा, और अगर जो है श्रेणी क्रम में हो तो किस अनुपात में जो आवेश जो है डिवाइड होगा, ठीक है। तो ये हमसे जो है पूछा गया था, ठीक। तो एक का आंसर C1 अनुपात C2, यानी कि जो है धारिताओं के अनुपात में, दूसरा 1:1, ठीक है। थैंक यू। कक्षा 6ठी से 12वीं से लेकर नीट, IIT, JEE वो एडवांस के लेवल तक 1 करोड़ से ज्यादा छात्रों का भरोसा। आज ही डाउनलोड करें डाउटनेट ऐप या व्हाट्सएप करें अपने सारे डाउट्स 8400 400 400 पर।